हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारा सा चैनल RDS क्लासेस में स्वागत है। अगर इस क्लास में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सहपाठी के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। आपको संज्ञा करा दिया गया है। संज्ञा का आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप से फाइनल है और यहाँ हम आज देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठे होंगे और लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ आज जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है? आपसे प्रश्न आ जाए कि सर्वनाम किसे कहेंगे तो आप क्या बताइएगा? एक तो यहाँ आएगा कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है वही सर्वनाम है। बहुत आसान है। संज्ञा के बदले जो शब्द आएगा वही हमारा क्या है? सर्वनाम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका परिभाषा हो सकता है अथवा में कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। कहने का मतलब दोनों का सेम है। ठीक है, थोड़ा सा परिभाषा का अंतर है, बाकी सेम है। तो कोई दिक्कत है तो बताइए। आप लोग लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए कि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है सर्वनाम है। ठीक है, लिखिए लिखिए। सर्वनाम से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। पूरा क्लास करके देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव भी करके देखिएगा। अभिन्न PYQ ऑब्जेक्टिव भी है और यहाँ पूरा इसका सब्जेक्टिव है, तो थोड़ा सा करके देखिए। हाँ, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। अथवा सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, जैसे मैं, वह, यह इत्यादि। इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे है कि हिंदी में सर्वनामों की जो संख्या होती है 11 होती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सर्वनाम कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। सर्वनामों की संख्या कितनी है हिंदी में? 11। कलर ही ठीक है। 1 नंबर मैं, आप, तू, वह, यह, जो, सो, कुछ। ठीक है, कौन, कोई, क्या। गिन के देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हो गए? 11। तो हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11। प्रश्न आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तब 11। कितने होते हैं? 11। अगर ऑप्शन में यह डाल दे आप, मैं, तू, वह, यह, जो, सो, कुछ, कौन, कोई और क्या, अगर इतना आपको देखने को मिलता है तो वह सर्वनाम है, और जो नहीं मिलता है वह सर्वनाम नहीं है। देखिएगा बारीकी से, ऑब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न आने को है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ा जाए। जैसे आपने संज्ञा का क्लास करा है वैसे ही इसका भी क्लास कीजिए। बहुत धीरे धीरे से क्लास आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। अगला टॉपिक है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। बहुतों बार प्रश्न पूछ दिया गया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 लिखिएगा। 1 नंबर में पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह 6 आप लिखिए। 6 आप लोग लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है, केवल सुनने से तो नहीं होने वाला है। लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने 6 का 6 लिख लिया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला हेडिंग हम डालेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, लिखेंगे कि ऐसा सर्वनाम, लिखिएगा, ऐसा सर्वनाम
जो स्त्री जाति एवं पुरुष जाति दोनों का बोध कराए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखिएगा, वैसा सर्वनाम जो स्त्री जाति एवं पुरुष जाति दोनों का बोध कराए तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलिए जरा, कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अथवा स्त्री एवं पुरुष के नाम के बदले जो आता है वह भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक लाइन में याद रखिएगा, कहने का मतलब ये नहीं कि पुरुष यहाँ लिख दिया गया है तो पुरुष का ही केवल बोध कराएगा तो वह पुरुषवाचक होगा, ऐसा नहीं। पुरुषवाचक में आपको हम कहेंगे स्त्री जाति का भी बोध कराए और पुरुष जाति का भी बोध कराए, दोनों जाति का, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछेगा, तुम, वह, मैं, हम, जितने भी हैं ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं, या पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के? 3। बोलिए जरा, बोलिए, बोलना जरूरी है। क्लास के मतलब क्लास में बैठते समय आपको तो लिखना जरूरी है, लिखने के साथ सुनना जरूरी है, सुनने के साथ बोलना भी, बोलिए जरा, जरूरी है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपने इसका 3 भेद लिखा होगा, जिसमें पहला क लिखिएगा, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। अब इसमें पूछा जाएगा प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं, तो उत्तम पुरुष एक लाइन की बात है। दूसरा है मध्य पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक है। तो 3 आप लिख के डैश दीजिएगा। तीनों लिखने के बाद आप लोग बताइए कि हमने लिख लिया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ा जाए कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, ऐसे ही लिख लीजिएगा, जैसे क, ख और ग। क में आप लोग लिखिएगा प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, ख में लिखिएगा मध्यम पुरुष और ग में लिखिएगा अन्य पुरुष, ठीक है। और क नंबर लिख के डैश दीजिएगा और लिखिएगा वहां प्रथम पुरुष, लिखिएगा प्रथम पुरुष, ठीक है। देखेंगे यहां प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष आखिर किसे बोलते हैं? जो कहता है या बोलता है। यहां देखिएगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला करता है वह क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। तो एक लाइन का है कि प्रथम पुरुष हम किसे कहेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको याद करना होगा। तो आपका जो कहेगा वो प्रथम पुरुष, जो कहेगा अर्थात हम कुछ कह रहे हैं, आपसे हम कुछ कह रहे हैं तो हम क्या हो गए? प्रथम पुरुष हो गए। हम बोल रहे हैं ना, तो प्रथम पुरुष हो गए। अब आप क्या हो गए? आप सुन रहे हैं, हमारी बातों को आप सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमारी बातों को आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए? बोलिए जरा, बोलिए, मध्यम पुरुष। आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। कोई दिक्कत समझने में? कोई भी दिक्कत अगर हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, तो आप, हम क्या हो गए? प्रथम पुरुष। आप चुपचाप सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, आप चुपचाप सुन के लिख रहे हैं, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। आप हो गए क्या? मध्यम पुरुष। और जिसके विषय में कहा जाए, किसके विषय में हम कह रहे हैं? सर्वनाम के विषय में। जिसके विषय में कह दिया जाए, जिसके बारे में कह दिया जाए, वह कहलाता है अन्य पुरुष। तो हम लिख सकते हैं कि कहने वाले को हम क्या कह सकते हैं? कहने या बोलने वालों को प्रथम पुरुष, और सुनने वालों को हम कह सकते हैं मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में क्या कहा जाए? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे उत्तम पुरुष। जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वह अन्य पुरुष होता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2 मित्र हैं, मान के चलिए आपका एक मित्र यह है और दूसरा मित्र आपका यह है। मान लीजिए दोनों मित्र बातचीत कर रहे हैं। सोचिए, ये बात कर रहा है इससे, कुछ कह रहा है। अब ये बात कह रहा है किसके बारे में? कोई अन्य व्यक्ति के बारे में बोल रहा है,
कोई अन्य व्यक्ति के बारे में क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अगर बोल रहा है, यहाँ तो ये उपस्थित है नहीं, तीसरा आदमी तो उपस्थित, जैसे 1 2 3 आप क ख ग लिख सकते हैं। तो क नंबर इसके बारे में इससे कुछ कह रहा है, तो कह रहा है तो चुपचाप सुन रहा है, ये चुपचाप सुन रहा है। और जिसके बारे में कह रहा है वो तो कहीं होगा, तो जिसके बारे में कहा जाए उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष, और जो कह रहा है उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष, और जो चुपचाप सुन रहा है उसे हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। आपको समझने में कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसका जैसे में देखना होगा, मैं और हम प्रथम पुरुष है, ऑब्जेक्टिव जब करिएगा उसमें बहुत ध्यान से आपको दिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न दिखाएंगे और फिर यहाँ आके दिखाएंगे। देखिए कितना ध्यान से प्रश्न पूछता है, मैं और हम। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुम्हें, आपको या तुम, ठीक है। और अन्य पुरुष में आता है वह, वे, यह, ए या उसका, ठीक है। लिखिए, प्रतीक्षा कर लें, लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अगर अस्त्र शस्त्र रहेगा फिर एग्ज़ाम में आप लड़िएगा, अगर यही चीज़ नहीं रहेगा तो फिर रिवीजन किससे कीजिएगा। आप कोई भी कहता है कि नोट्स से हम याद कर लेंगे, नोट्स मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा, हम याद कर लेंगे, तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है। पीपीटी में मन नहीं करता है याद करने के लिए, कॉपी में आपके द्वारा लिखा गया है, आप सोच के समझ के लिख रहे हैं, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप याद कर सकते हैं। यकीन मानिए आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। विश्वास कीजिए और इसको लिखिए और याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लिखने के बाद बोलिएगा। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने 1 नंबर पूरा रूप से कंप्लीट कर दिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है लिख लिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, आपने प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष तीनों लिख लिए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा आपका आता है सर्वनाम के प्रकार में निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चितता को दिखला रहा है। निश्चय, सोचिएगा, निश्चय ऐसा सर्वनाम जो निश्चितता को दर्शाता है, वही होता है हमारा निश्चयवाचक। आपको निश्चय से याद आना चाहिए कि जो निश्चय का बोध करा दे, जो निश्चितता को दर्शा दे, वही कहलाता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत? जैसे देखिएगा, यह, वह, वे, आप या यह इत्यादि। यह, वह, वे, आप इत्यादि निश्चयवाचक है। वह, यह, वे, आप। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपको सब दिखाया जा रहा है, थोड़ी समय और हमको दीजिएगा। और देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कि जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध न हो। बोध क्या हो? न हो। यहाँ निश्चित का बोध हो रहा है, यहाँ निश्चित का बोध नहीं हो रहा है। कहने का मतलब समझिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है या कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई, कुछ, उसने कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं खाया। रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा। कोई या कुछ, उदाहरण है उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ देखिए, कुछ किसको दिखला रहा है? अनिश्चय को दिखला रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से है, दरवाजे पर कोई आया है। कोई जो दिखा रहा है वह भी अनिश्चय वाचक सर्वनाम को दिखा रहा है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत है, बाकी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? लिख लीजिएगा कि कोई या कुछ जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई दिक्कत? आगे की ओर देखिए। चौथा देखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध हो। ऐसा सर्वनाम जिससे किसका प्रश्न? किसी के प्रश्न का बोध है। जैसे कोई आ गया है, हम पूछेंगे कि आपने क्या खाया? आपने क्या खाया है? प्रश्न हम पूछते हैं कि कोई लड़का आया है हमारे दरवाजे पर, हम कहेंगे कहाँ से आए हो भाई? प्रश्न उससे कर रहे हैं, तो प्रश्न करेंगे तो क्या होगा?
प्रश्नवाचक होगा। जैसे कौन, क्या, क्यों, कौन। एक मिनट रुक जाइए। कौन आ रहा है, तो यहाँ प्रश्न दिखा रहा है। आज तुम क्या खाना में खाई हो, क्या भी है आपका प्रश्न दिखा रहा है। तो ये सब कौन सा सर्वनाम हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत? लिखिए लिखिए। आगे की ओर बढ़े। पांचवा है संबंध वाचक सर्वनाम की ऐसा सर्वनाम जो एक संज्ञा का संबंध दूसरे किसी संज्ञा से हो, जिसका संबंध एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा से हो, वहां पर जिस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वह हमारा क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात कि एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा से हुआ है और वहां पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह हमारा क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, जो सो, जिसकी उसकी, जैसे वैसे, जैसे तैसे, जो सो, अर्थात जिसकी लाठी उसी की भैंस में कौन सर्वनाम है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह दोनों क्या हो जाएगी, संबंध हो जाएगा। दोनों में क्या दिखला रहा है, दोनों में क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसे को तैसा, जैसे करोगे वैसे भरोगे। यहाँ कहने का मतलब वही है कि जो सो, जो करेगा सो, मतलब जो मेहनत करेगा वह रिजल्ट लाएगा, वही बात। तो संबंधवाचक में कोई दिक्कत है तो बताइए। संबंधवाचक आप लोग लिख लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम लिखिए। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी ले। चलिए आगे की ओर बढ़े। निजवाचक, निजवाचक, निज समझिएगा। लोग कहता है यह निजी जमीन है, निजी मतलब अपना जमीन है, निजी गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है, मतलब हमारा गाड़ी है, कहने का मतलब समझिएगा। वैसा सर्वनाम जो स्वयं का बोध करा दे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप स्वयं इस गाड़ी को चलाएंगे, अर्थात हम इस गाड़ी को खुदे चलाएंगे। अगर स्वयं का बोध करा दे वह कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक। हम सुधरेंगे तो सभी लोग सुधर जाएंगे। गांव में लोग कहता है जब सब कोई सुधरिए नहीं रहा तो हम काहेला सुधरे। भैया पहले आप सुधरिए, आपके देखा देखी कुछ लोग तो जरूर सुधरेंगे। कोई बात नहीं, तो आपका कर्तव्य है, आपको देखिए आप सुधर जाइए, क्योंकि आपका परीक्षा 2027 में आने को है। बढ़िया से मन लगाकर आप लोग पढ़िए, ठीक है। मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल पे अगर देखना है अच्छी चीज़ें देखिए, जैसे यूट्यूब ही देखिए और उस पर यूट्यूब पर क्लास वगैरह देखिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसको बंद कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सरकार है, आपका राज्य है, आपकी स्वतंत्रता है, आप जैसे कीजिए आपका। हम सुधरेंगे सभी लोग सुधर जाएंगे। अगर हम सुधरेंगे तभी सभी लोग सुधरेगा। तो यहाँ किसका, देखिए अगर हम कह दे तो फिर दिक्कत है। अगर हम सुधरेंगे तो सभी लोग सुधरेंगे, तो हम यहाँ कहने का मतलब होगा कि अगर आप सुधरिएगा, आप सुधरोगे तब सभी लोग सुधर जाएंगे, तब यहाँ सही होगा, ठीक है। तो निजवाचक को दिखलाता है। कोई दिक्कत? हमने 6 कराया है। यहाँ से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आपने कहा कि सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा के बदले जो आए। एक बार बोलिए जरा, एक बार बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए। बोलने में कोई तो दिक्कत नहीं है, कोई पैसा तो लगता नहीं है, बोल दीजिए। सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा के बदले जो, बोलिए जरा, अरे बोलिए, ऑफलाइन का फीलिंग होना चाहिए, बोलिए जरा। सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम, बोलिए, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम टोटल कितने होते हैं हिंदी में? सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? बोलिए जरा, बोलिए। 11। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11।
कौन कौन, अब देखिए बोलिए जरा, मैं बोलना है, मैं, आप, तू, वह, मैं, आप, तू, वह, यह, जो, सो, कुछ, कौन, कोई, क्या। कोई दिक्कत? तो टोटल कितने हमने पढ़ा? 11। सर्वनामों की संख्या 11, सर्वनाम के भेद 6। फंसने वाला कोई इसमें बहुत कुछ फंस सकता है, फंसिएगा नहीं। चलिए अब भेद समझना है तो मुख्य रूप से कितने भेद? 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक होता है जो स्त्री और पुरुष दोनों का बीच का क्या हो? संबंध दिखलाता हो। जैसे अब इसको 3 रूपों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने रूपों में बांटा गया है? 3 रूपों में। प्रथम पुरुष जिसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, दूसरा है आपका मध्यम पुरुष और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। कहने वालों को बोलिए जरा, कहने वालों को बोलिए जरा। प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष बोलिए, मध्यम पुरुष बोलिए। तो जो सुन रहा है चुपचाप उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और जेकरा बारे में पहिल का आदमी कह रहा है वह अन्य पुरुष। ठीक है। अब देखिए निजवाचक। निजवाचक में आता है जो स्वयं का बोध, निजता का बोध कराता हो, निजता का बोध करा दे, वह होता है आपका निजवाचक। निश्चय में निश्चितता का बोध करा दे, जैसे कहेगा यह हमारा भाई है, जो है वह लड़का जो है वो हमारा भाई है, कन्फर्म है, निश्चित है, एकदम है। अनिश्चित, अरे कोई दरवाजे पर आया होगा, कोई आया है, हम उसको पहचान नहीं रहे, अनिश्चय है, अनिश्चित का बोध करा रहा है। संबंध है, संबंध जो हमारे दरवाजे पर आए हैं, मेरे मौसा है। अब देखिए आए हैं वो हमारे क्या है? मौसा है। तो यहाँ संबंध को दिखा रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक, कौन आया है? अगर कहेगा खाना में क्या क्या बना है, खाना में क्या क्या बनल है, पूछ दिया, प्रश्न कर दिया, तो प्रश्नवाचक है। तो मेरे ख्याल से 6 में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसको ऑब्जेक्टिव में फंसा कैसे सकता है? कहेगा कि सर्वनाम इनमें कौन नहीं है। अब 3 गो उदाहरण आपको दे देगा, मान लीजिए 3 उदाहरण दे देगा और चौथा में कोई और डाल देगा, कुछ और कर सकता है, तो इससे फंस सकते हैं। अब कहेगा कि 3 गो दे देगा और चौथा में डाल देगा आपका मान लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम और कहेगा इसमें कौन पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग फंस जाइएगा। अरे आरडीएस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, नहीं फंसिएगा, विश्वास रखिए और क्लास को ध्यान से करिएगा। ठीक है। आपके लिए प्रश्न, जितना भी ब्लैक से दिख रहा है काले काले अक्षरों में आपको पहचानना है। पहचान के बताइए कौन सा सर्वनाम है, पहचानिए, कमेंट कीजिए, पहचान के कमेंट करिए। 1 नंबर, क नंबर का क्या आंसर हो सकता है? निम्नलिखित वाक्यों को, सॉरी 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में काले अक्षरों में छपे हुए सर्वनाम को भेद लिख दीजिए। अब बताइए, यह मेरा छोटा भाई अशोक है। यह पहले हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम, अब देखिए हम दिखला रहा है, हम कौन सर्वनाम है? अगर क्यों कहता तो बदल जाता, समझिएगा बात को। यहाँ जो कह रहा है कि जो आपको काला में भी काला दिखाई दे रहा है उसी को आपको बताना है, क्योंकि काले वाले व्यक्ति हमेशा दिल वाले होते हैं। चलिए बताइए, हम जो होगा पुरुषवाचक होगा। क्या होगा? पुरुषवाचक होगा। कोई दिक्कत? पुरुषवाचक लिख लीजिए, पुरुषवाचक होगा। अब देखिए, यह मेरा छोटा भाई अशोक है, यह कौन सा होगा? निश्चय बता रहा है ना कि जो हमारा सामने जो खड़ा है वो हमारे भाई है, तो यह हमारा छोटा भाई क्या है? राम है, चाहे मोहन है, आपका नाम जो भी है। तो यह दिखला रहा है आपको निश्चितता का, तो यह निश्चयवाचक क्या है? निश्चयवाचक। मैं आप ही चला जाऊंगा, हम आए हैं अपने आप आए हैं, अपने आप पे चल जाएंगे, मैंने खुदे से चल जाएंगे। तो खुद से किसका बोध करा रहा है? आप ही चल जाएंगे, निज का। तो आप क्या है? निजवाचक। क्या है? निजवाचक। आप क्या है? निजवाचक। आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिए
कौन खा रहा है, कौन कौन सा सर्वनाम है, यहाँ देखिए कौन खा रहा है, कौन खा रहा है। अब देखिए कौन कौन सर्वनाम है, प्रश्न कर रहा है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लिख लीजिए याद तीर करके, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, मेरा कौन मतलब सर्वनाम है, मेरा तो पुरुषवाचक है, मेरा क्या है, पुरुषवाचक है, मेरा क्या है, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन देखिएगा मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, संबंध भी दिखा सकता है अगर यहाँ पर वो करे तो, लेकिन नहीं, जो काले अक्षर में है उसी को बस देखना है, बाकी को नहीं ध्यान देना है। आप भला तो जग भला, आप कौन सा सर्वनाम है, काले अक्षरों में काले है, आप कौन सा सर्वनाम, आप मतलब स्वयं का दिखा रहा है, आप मतलब स्वयं को दिखा रहा है, स्वयं से किसका बोध हो रहा है, निजता का, किसका बोध हो रहा है, निजता का, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लिख लीजिए जो कमाएगा वह खाएगा, एकदम एकदम राइट है। अगर हम कमाएंगे तो हम खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे, एकदम है। तो जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो कौन सा है, जो संबंध दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है ना, जो कमाएगा वही खाएगा, संबंध दिखा रहा है, तो संबंधवाचक। अगर संबंध दिखा रहा है, संबंध, कुछ खाकर ही बाहर जाओ, कुछ, अब निश्चित है कि हम जाएंगे गौरे तो दालें मिलेगा, कुछ मिल सकता है, अगर मैट्रिक में कम रिजल्ट आ जाए तो वो मिल सकता है, जो आप लोग उम्मीद नहीं लगा लठ मिल सकता है। अगर मान लीजिए 2027 में अपने रिजल्ट, अगर 2027 में परीक्षा देने जाए, अभी मस्ती कर रहे हैं, तो मस्ती कीजिएगा तो रिजल्ट भी आपको मस्ती जैसा आएगा। तो रिजल्ट अगर ख़राब आया तो उम्मीद था कि घर जाएंगे तो रसगुल्ला मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, लेकिन घर जाने पर क्या मिला, बोलिए ज़रा, बोलिए क्या मिला, पढ़ लीजिए, हम नहीं बताएंगे, पढ़ लीजिए क्या मिला। तो अगर रिजल्ट ख़राब होगा तो ये मिलेगा, रिजल्ट अच्छा होगा तो रसगुल्ला मिलेगा, रिजल्ट ख़राब होगा तो आपको ही मिलेगा। तो वही बात है, तो कुछ खाकर ही बाहर निकलो, गर्मी का दिन चल रहा है, कुछ खाकर पीकर ही आप घर से बाहर निकलिए, नहीं तो लू लग जाएगा। इसलिए ठीक है, पानी की बोतल अपने साथ गर्मी में ले जाइए। तो कुछ किसका बोध करा रहा है, अनिश्चय का बोध करा रहा है, अनिश्चय का, अनिश्चय का हो गया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा, एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए फिर चलते हैं हम आगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारा सब्जेक्टिव फाइनल हुआ, आगे अब बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर। एक बार लिख लीजिए, आगे बढ़े। चलिए, आपका जो सब्जेक्टिव का क्लास है पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत अगर आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सहपाठी के पास शेयर कीजिएगा, ताकि यह क्लास उनके पास भी पहुँचे। और 2027 में अगर उनका भी परीक्षा है तो यह परीक्षा में उनका रिजल्ट अच्छा से अच्छा अंक लाने में यह हमारा क्लास उनका ज़रूर योगदान करेगा। ठीक है, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, बहुत प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है। आपने अगर मेरा सब्जेक्टिव का क्लास कर लिया है तो यकीन कीजिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव का अगर एक भी प्रश्न अगर छूट जाए तो हमसे बता दीजिएगा। हाँ, अगर आप बोर्ड में भी दे रहे हैं तो वहाँ भी, ये ना कि यहाँ बन रहा है बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, यहाँ आपको गर्दा उड़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में गए तो गर्दा नहीं उड़ेगा, वहाँ तो इससे भी हल्का क्वेश्चन आएगा, आप गर्दा पर गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो यह मेरा छोटा भाई अमित है, फिक्स कर दिया है ना, यह आप ही हैं, हम आप ही हैं, तो हम कह देंगे यह हमारा छोटा भाई है। फिक्स कर दिए तो फिक्स कर दिए तो क्या हो गया, बोलिए, क्या अनिश्चय होगा? एकदम नहीं होगा। अब बताइए, निज पुरुषवाचक होगा? स्वयं का बोध करा रहा है? नहीं करा रहा है, तो निश्चय का बोध करा दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक लाइन का आंसर है, यह मेरा छोटा भाई अमित है।
फिक्स कर दिया, निश्चितता को दिखला रहा है, निश्चयवाचक है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। देखिए, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। आपने वहां भी किया, यहां भी डाला गया। किस सर्वनाम का उदाहरण है? जैसे संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। मेरा कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए। अब यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं दिया गया है, काले अक्षरों में नहीं दिया गया है। हम जो कुत्ता लाए हैं वो नेपाल से ले आए हैं। नेपाले ने कहा है ना? ना, नेपाल नहीं, भोपाल का है। भोपाल से लाए हैं, अर्थात हम अगर बिहार से हैं, भोपाल से लाए हैं, तो दोनों का संबंध हुआ कि नहीं? बोलिए जरा। हुआ। तो अगर जो हुआ तो देखिए, जो किसका दिखा रहा है संबंध। अनिश्चय तो होगा नहीं, पुरुषवाचक होगा नहीं, निश्चय होगा नहीं। किसको दिखा रहा है? बोलिए जरा। ए को दिखा रहा है, संबंध को दिखा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आप ही चला आता था, मतलब हम अपने आप ही चले आते थे, आपको बुलाने की जरूरत थोड़ी थी। उदाहरण बताइए। निश्चय का है, अनिश्चय का है, संबंध है या निजवाचक? बोलिए जरा। तो यहां देखिए, मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का है? अपने आप। आप निजता को दिखला रहा है। किसको दिखला रहा है? निजता को। तो निजवाचक हो जाएगा। वह औरों को नहीं, अपनों को सुधार रहा है। वह दूसरे से मतलब नहीं रखता है, अपने को सुधार रहा है, खुद ही को सुधार रहा है, औरों को नहीं। वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक है, निश्चय है, अनिश्चय है, संबंध है? बोलिए बोलिए। वह औरों को नहीं, अपने को अगर दिखा रहा है तो निजवाचक है। अगर अपने को दिखा रहा है तो निजवाचक। निम्नलिखित में से कौन शब्द सर्वनाम नहीं है? सॉरी, सर्वनाम है। इनमें से जितना शब्द आपको दिया गया है, इसमें से चुनना है कि कौन कौन सर्वनाम है, और जो सर्वनाम है उसको कर दीजिए। तो सर्वनाम है पहले देख लीजिए। टोटल सर्वनामों की संख्या कितने होता है? 11 आपने पढ़ा है। अब भेद कितने होते हैं? तो 6। भेद कितने होते हैं? 6। तो यहाँ सर्वनाम पूछा है, तो बताइए कौन सर्वनाम है, कौन नहीं है, आपको बताना है। बताइए, एक मिनट, आप लोग बताइए। बताइए। आप। बहुत अच्छा जवाब रहेगा कि आप जो है वह क्या है? 11 सर्वनाम में से एक मिल रहा है, इसीलिए आप कौन सा सर्वनाम होगा? सॉरी, यह सर्वनाम ही होगा। चलिए, तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द मान लीजिए क्या है, तो क्या किसका बोध करा रहा है? अनिश्चय का करा रहा है? नहीं। प्रश्न का करा रहा है? एकदम हाँ। संबंध का तो करा नहीं रहा है, निश्चय का तो करा नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तुम क्या खा रहे हो? प्रश्न किया है ना, प्रश्न किया है तो प्रश्नवाचक हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। प्रश्न का बोध करा दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द का कौन सर्वनाम है? अगर मैंने को ले लिया जाए, रेखांकित शब्द हमारा मैंने है, ठीक है। अब बताइए, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। आपको बताना है निजवाचक है, निश्चय है, पुरुष है या संबंधवाचक है। कमेंट करके बताइए। बताइए। यह कविता मैंने लिखी है। मैंने अर्थात मैंने, तो मैंने किसका बोध करा रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। आप जाइएगा और पुरुषवाचक में देखिएगा। एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार देख लीजिए, कहीं यकीन ना हो रहा हो, देखिए तो थोड़ा पुरुषवाचक कहाँ है। ठीक, मैं या मैंने, देखिए मैं या मैंने, कौन सा प्रथम पुरुष है? तो पुरुषवाचक उसमें ऑप्शन में है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं हो जाएगा। चलिए, हमने यहाँ था तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक होगा। अगर यह रेखांकित कर दी तो फिर बदल जाएगा।
अगर यह को रेखांकित कर दे तो फिर बदल जाएगा, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? राजेंद्र, पुस्तक, मैं या सीता। इतना आसान है, आप लोग तो कर सकते हैं, बताइए। आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? मैं, अरे मैं, टोटल सर्वनाम तो 11 होता है, तो 11 में मैं आपको मिल रहा है, एकदम हो गया। आगे देखिए कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए किया जाए, अगर कोई कह रहा है तो कौन सा आपका सर्वनाम है? निज, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निज तो होगा नहीं, एक लाइन में काट दिया। जो कह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? जो कह रहा है उसको, जो सुन रहा है उसको, जो जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो कहने वाले को हम बोल सकते हैं, और सुनने वाले के, जिसके विषय में कहा जाए। हो गया आंसर, ऑप्शन बी, उत्तम पुरुष कहने वालों को। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हाँ, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। इसमें भी बच्चे घबरा जाते हैं, फंस जाते हैं। बहुतों बार ऐसे, अभी 2026 का पेपर हुआ था, उसमें आया था सर्वनाम की शायद संख्या कितनी थी, तो किसी ने 4 मार के आया था। कन्फ्यूजन हो जाता है ना परीक्षा में। आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा, इस महीना तक बहुत याद रहेगा कि बाप रे सर जी पढ़ाए, हमको पूरा कंठस्थ याद है। ये भला किसको ना आए? सर्वनाम के भेद कितने हैं, ये किसको ना आए? सबको आता है। लेकिन जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं, घबराहट हो जाता है, दिल घबरा जाता है, और 6 के जगह कभी कभी 16 मार देता है। कभी कभी तो ऑप्शन सही रहता है, A B C D सही रहता है। बी में आपका 6 रहता है, इसमें 5 रहता है, इसमें 4 रहता है, इसमें 3 रहता है। याद है कि बी में 6 होगा। जब OMR रंगने जाता है तो बी के जगह सी भर के रंग के चलाता है, सी रंग के आ जाता है, और क्वेश्चन हो जाता है गलती। कहता है बाप रे गलती कैसे होगा, हमने तो सही भर कर याद था, घर या कहता ओहो हमने गलती कर दिया, हमने तो सी भर के आ गया। अब बुआ अगर हाथ से चिड़िया उड़ जाए तो क्या है, पछताने से कोई फ़ायदा है? इसीलिए OMR पर ध्यान रखना होता है एक चीज़ को। जैसे अगर प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न आपका देखने को ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाए, अगर इसका आंसर लग रहा है कि बी होगा, तो हम OMR पर जाकर उसको रंग देते हैं पहले ही, ना कि हम 10 को प्रश्न को ऐसे टिक मार देते हैं तब एक बार में सबको रंगेंगे। यह गलती आप अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, आज से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, यह कमेंट आपको करके बताना है। देखते हैं कि कितने बच्चों का जवाब इसका राइट आंसर आता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? वह, अच्छा, मोहन, माता। माता हो नहीं सकता है, मोहन हो नहीं सकता है, अच्छा हो नहीं सकता है, तो जो बच गया वही सर्वनाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं। अब देखिए यहाँ प्रश्न ने फंसा दिया है, तो इसमें कितने बच्चे हड़बड़ा के पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उत्तम पुरुष अगर पढ़ते पढ़ा, उसके बाद ऑप्शन नहीं देखा, एक में मार के चला गया। देखिए प्रश्न पढ़िए पहले, नहीं का बात किया है, नहीं अर्थात हैं कितने देखना है। उत्तम पुरुष तो है, मध्यम पुरुष भी है, अन्य पुरुष भी है, तो जो नहीं है यह निश्चयवाचक तो पुरुषवाचक का भेद नहीं है, सर्वनाम के भेद ही है, लेकिन यह नहीं है, अर्थात यह आपका आंसर नहीं होगा, जबकि आपका राइट आंसर इसका डी नंबर होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, मैं आप चला जाऊंगा, इसमें आप किसको दिखला रहा है? आप, मैं आप ही चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक? आपको कमेंट करके बताना है, बताइए आप कौन सा सर्वनाम है, बताइए जरा। आप स्वयं का बोध करा रहा है, निजता का बोध करा रहा है, एकदम निजता का बोध कराएगा वह। देख लीजिए एक बार, आप एकदम है कि निजता का ही बोध कराएगा। 1 मिनट हमको भी देख लेने दीजिए। आप एकदम राइट, निजता का बोध करा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपने क्या खाना खाया, वाक्य में क्या किसका है? निश्चय, अनिश्चय, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक? आपको कमेंट करके बताना है कि निश्चितता का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा है, नहीं करा रहा है, नहीं करा रहा है, प्रश्न का बोध करा रहा है, एकदम राइट है, प्रश्न का ही बोध करा रहा है। आगे बढ़िए, कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई कह दे तो कौन सा सर्वनाम है? कोई है, कोई होगा,
पुरुषवाचक तो हो नहीं रहा है, निश्चय तो नहीं करा रहा है, अनिश्चय करा रहा है, संबंध नहीं करा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चय। आगे देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, विशेषण या लिंग कहेंगे। आप तो पढ़ लिए हैं, आपने पढ़ा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले जो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। एक लाइन का, निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष कौन सा है? अब बताइए, मध्यम पुरुष, मैं, हम, तुम, उसकी। मध्यम पुरुष जो हम चुपचाप कथी कर रहा है? बोलिए जरा, सुन रहा है। मैं तो कह रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। मैं कह रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो तुम कौन सा तुम कौन सा पुरुषवाचक होगा? बताओ। मध्यम, एकदम। तुम खोजो तो कहाँ है? हो गया। पहचानने का तो तरीका पता होना चाहिए। अनिश्चय का बोध कौन करा रहा है इसमें से? आपको अनिश्चय चुनना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ ली कि निम्नलिखित में से अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है। आपको कमेंट करके बताना है कि अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है। नहीं बताइएगा, अनिश्चय का बोध कहीं भी करा दे। जैसे यह नहीं करा रहा है, वह नहीं करा रहा है, आप नहीं करा रहा है, कुछ एकदम करा रहा है, कुछ अनिश्चय का बोध करा रहा है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए, अगर आप हमारा सब्जेक्टिव का क्लास करके आए होंगे यहाँ, ऑब्जेक्टिव में एक वो प्रश्न है जो आपसे फंस सकता है, नहीं फंसेगा। अगर इसमें नहीं फंसिए, अगर इसमें आप नहीं फंसे तो यकीन कीजिए आपका परीक्षा में भी एकदम इससे बाहर नहीं जाने वाला। प्रश्न दिखा रहा है कोई नहीं होगा, कौन, स्वयं नहीं होगा, यह नहीं होगा, तो जो बच गया वही आंसर। ऑप्शन से भी देखा जाता है, कोई अनिश्चय का बोध करा रहा है, स्वयं से बोध होता है निजता का, यह आपका फिक्स है। तो देखिए कौन प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में से कौन उत्तम पुरुष है? प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए उत्तम पुरुष कौन सा है? तुम तो होगा नहीं, मैं, तू तो होगा नहीं। अब देखिए दो गो पर फंस रहे हैं। वह, मैं कह रहा हूं, तुम सुन रहे हो, जिसके बारे में कह रहे हैं बताइए जरा। वह किसका बोध करा रहा है? यहां एकदम मैं होगा, एकदम मैं होगा, क्योंकि उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष तो वह तो होगा नहीं, उत्तम पुरुष मैं होगा। एक मिनट देखिए, यहां हम देखते हैं उत्तम पुरुष में प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए प्रथम पुरुष को ही कहने वाले या बोल वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। अब उत्तम पुरुष में देखिए यहाँ मैं क्या है? मैं को कौन पुरुष? मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं। आपका प्रश्न देखिए, देखिए जरा कहाँ गए हम। देखिए जरा, तो मैं राइट आंसर होगा इसका सी, उत्तम पुरुष मैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संबंधवाचक सर्वनाम है? सुनो, सर्वनाम सुनो। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? मान लीजिए कौन है, कोई तो नहीं होगा, कौन नहीं होगा, प्रश्न कर रहा है, यह नहीं होगा, तो जो आपका है संबंध दिखाता है तो संवादक चुने होना चाहिए। ठीक है, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है? अनिश्चय तो होगा नहीं, पुरुष तो होगा नहीं और संबंध होगा नहीं। जो बच गया आंसर, जो बच गया वो आंसर निजवाचक। यह, अब देखिए निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक में जाइए, देखिए अब निश्चयवाचक में जाइए। देखिए अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चितता को दर्शाता है, और यहाँ देखना है यह आया है, वह आया है, वे आए हैं, आप आया है, यह आए हैं, यह सब निश्चय को दिखलाता है, और निश्चय की को दिखलाता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपका प्रश्न भी ऐसा ही कुछ था। देखिए जरा, देखिए तो
यह कौन सा सर्वनाम है, पूछा है, मैंने क्या बताया, निश्चय बताया। तो आपने अगर सब्जेक्टिव कर लिया तो आप सब्जेक्टिव छूटेगा, बोलिए, एकदम नहीं छूटेगा। हम कह रहे हैं कि नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। वह कौन गया है, यहाँ रेखांकित शब्द का प्रकार है, मतलब किस सर्वनाम का प्रकार है, यहाँ रेखांकित क्या, कौन मानते हैं, कौन। तो कौन मतलब प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक हो गया, एक लाइन का आंसर। आगे देखिए, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, खुदे का बोध हो, उसे निजवाचक कहते हैं, एक लाइन में आंसर। जो स्वयं का बोध करा रहा है, इतना तो क्वेश्चन करने के बाद आपको भी अनुभव हो गया होगा। जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध हो, उसको कौन सा सर्वनाम, निश्चित। तो निश्चितता को दिखलाता है एक लाइन में, निश्चयवाचक। आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सर्वनाम से पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी समस्या सर्वनाम से आता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। जिस प्रकार आपका संज्ञा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, आप परीक्षा में दे के आइएगा। अगर एक भी प्रश्न आपको संज्ञा से छूट गया तो बताइएगा, पूरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सर्वनाम का भी प्रश्न अगर बनता है तो सर्वनाम का संपूर्ण प्रश्न, चाहे आप नॉन हिंदी पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, क्लास 10वीं में हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा इससे बाहर नहीं आएगा। हार्ड डिस्क क्लासेस से आप लोग जुड़िए, ठीक है। अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कीजिए और अपने मित्रों के पास भेजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, और इस क्लास को पूर्ण रूप से कीजिए। अगर संज्ञा का क्लास नहीं किए हैं तो प्लीज़ संज्ञा की क्लास भी जाके करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।